अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ीनत आफ्ताब एक बार फिर दीन की रोशनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माँ शब्द इतना, ये नाम ही इतना कीमती है, तो वो माँ कितनी कीमती होगी। और माँ को अल्लाह ने जन्नत का दरवाज़ा भी कहा है। यानी कि अगर दुनिया में अल्लाह ने कहीं जन्नत दिखाई है, अगर जन्नत ढूंढनी है ना, कहीं भी जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमारी माँ के कदमों के नीचे ही अल्लाह ने जन्नत बताई है। और आज अफसोस होता है उस बात पर कि जहाँ न्यू जनरेशन इतनी मॉडर्निटी में आ जाते हैं कि अगर माँ बाप उनके आगे एक अल्फाज भी कहते हैं तो वो भी उन्हें बुरा लगता है। ये माँ वो माँ है जो बिना बोले 24 घंटे अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। ये माँ वो माँ है कि जब तक बच्चे घर नहीं आते ये सोती नहीं है। ये माँ वो माँ है कि जो सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाती है। ये माँ वो माँ है जो बचपन में खुद गीले पर सोती है और अपनी औलाद को सूखी जगह पर सुलाती है। ये माँ वो माँ है जो तन से उतरा हुआ कपड़ा भी अपने बच्चे पर ढकना पसंद करती है और खुद हवा में रह जाती है। तभी तो कहते हैं, आप उनसे पूछ कर देखिए जिनके सिर पर माँ है ही नहीं। आंखें ढूंढते ढूंढते थक गई वो ईदी देने वाले हाथ। मेरी आंखें ढूंढते ढूंढते थक गई वो ईदी देने वाले हाथ। वो दुआ देने वाले, वो मेरा सदका उतारने वाले हाथ। वो दुआ देने वाले, वो मेरा सदका उतारने वाले हाथ। कुछ कहना था मुझे उनसे आज और कल के लम्हों के साथ। कुछ कहना था मुझे उनसे आज और कल लम्हों के साथ। वक्त की नजाकत ने छीन लिए मुझसे वो ठंडे ठंडे हाथ। देखिए, माँ बाप से कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। जीते जी माँ बाप की अगर हम कदर करते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और जब माँ का साया सिर से हट जाता है तो ध्यान रखना कि हमें हकीकत में दुआ देने वाला भी कोई नहीं है। जब तक माँ जिंदा है तब तक दुआओं का साया हमारे सर पे है, और जब माँ हट जाती है हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। मैं इतना ही कहूंगी कि देखिए, अपनी माँ की कदर करें। और माँ से कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और वो जन्नत दुनिया में भी मिलेगी हमें। मरने के बाद अगर जन्नत चाहते हैं ना, तो सबसे पहले दुनिया में जो जन्नत हमारे पास है उसकी कदर करें। जिस इंसान ने दुनिया में अपने माँ बाप की कदर कर ली उसे अल्लाह के करम से जन्नत ही हासिल होगी। माँ बाप की मोहब्बत, हम बड़े हो जाते हैं ना तो ये सोचे कि वो छोटे हैं, हमें उन्हें बच्चों की तरह रखना है, ना कि उनकी बेइज्जती करनी है। क्योंकि जब तक हम छोटे थे उन्होंने हमें पाला। यानी कि एक माँ बाप ना जाने 5-5 6-6 औलाद को पाल देते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों से माँ बाप नहीं पलते, एक बच्चे से माँ बाप नहीं पलते। जबकि वो माँ बाप जितनी भी औलाद होंगी सबको पालेंगे, और एक बच्चा माँ बाप को नहीं पाल सकता। उनका रहना बोझ लगता है। माँ बाप से कीमती कुछ भी नहीं है। अगर जन्नत चाहिए मरने के बाद, तो अब दुनिया की इस जन्नत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। माँ बाप की अहमियत को समझें और उन्हें अपने दिल से लगा के रखें। वो कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, इसीलिए उनका ख्याल आपको खुद रखना है। ये नहीं कि हमसे मांगो, आपने तो हमें कहा ही नहीं हमें आपको क्या देना। ये जब कहा जाता है जब शादी हो जाती है, ऐसा नहीं कहना। आपको उनके बिना कहे पहचानना है। वो भी तो आपके बिना कहे हर चीज को पहचानते थे। वो भी हर उस लम्हे को पहचानते थे कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। क्या बच्चे हर वक्त थोड़ा ही ना माँ बाप से मांगते थे। इसीलिए बिना कहे उनके लिए जरूरतों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।